आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस और आप ये देख रहे हैं ये ऑफिस है। काफी भव्य तरीके से इसकी सजावट की गई है क्योंकि आज वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ LIC SC/ST एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स बर्थडे सेलिब्रेशन फंक्शन का ये कार्यक्रम है। और आप ये देख सकते हैं मुख्य द्वार का ये नज़ारा है और जो श्री KP चौधरी जी हैं ऑल इंडिया सेक्रेटरी जनरल्स, आज उनका जन्मदिन है। काफ़ी भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। मैडम आप आइए, मैडम जी आइए, आ जाओ, आइए।
बनते ही अपनी चम्मच छोड़ दी। तो साहब दो आदमी आते रहो, चलते रहो। अगली बैठक हमारी कोशिश होगी। तो बोल दिया लाइन खींच दो, अब लाइन नहीं खींचेंगे। मेरी बात सुन गए? तो लाइन खींचे, देश हमारा, लाइन हम खींचे। एक दिन याद है मुझे, आयोग ने रिव्यू किया रेलवे का, बहुत बढ़िया हमारे ऑनरेबल मेंबर थे। अशोक जी का हमारा तय हुआ, यार ऑफिस तो साला होना चाहिए बड़ा, रेलवे बड़ा डिपार्टमेंट है। और भाई साहब ऑनरेबल मेंबर ने रिव्यू किया और रिव्यू करके अशोक जी ने दफ्तर दिखाया। वो जो ओलंपिक गेम्स चाइना में खेल हुए थे उनके लिए वो टेम्परेरी बनाया गया था, जगह काफी बड़ी थी और बड़ी जगह को हमारे ऑनरेबल मेंबर ने कहा जगह रेलवे स्टेशन मुझे दो। उसके बाद में रेलवे एसपी कर गया, उसके बाद में रातों रात उसमें एक दीवार खड़ी कर दी गई। मैंने कहा अशोक जी ये दीवार अगर आज हमने रात में नहीं गिराई तो ये सारी परमानेंट हो जाएगी। मैंने और अशोक जी ने दोनों ने मिलकर दीवार गिराई और आज हमारे रेलवे के साथ हौसला होने चाहिए यार, हौसलों में तो उड़ान होती है क्या? कई लोग कहते हैं 64 साल की उम्र में 24 साल के लड़के की तरह केपी चौधरी चलते हैं। उसका कारण ये है मेरी कथनी और करने में कोई फर्क नहीं है। कोई आ रहा आ गया भैया, बैठ जाए भैया, रोटी खा ले भैया, अपने पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो सब बाबा साहब का दिया हुआ है। हमारा क्या है? हम गलतफहमी के शिकार हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा राष्ट्रपति बन करके क्या राष्ट्रपति के पद का सदुपयोग कर पाता है? केंद्र सरकार का गृह मंत्री बन करके क्या वो वास्तव में समाज की सेवा कर पाता है? 131 सांसद चुन करके क्या वाकई एक आवाज समाज को उठा पा रहे हैं? केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं क्या वास्तव में समाज की चर्चा वो कर पा रहे हैं? जो विधानसभा में एमएलए और वहां मिनिस्टर बने हुए हैं क्या कोई समाज की चर्चा हो रही है? मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आपको सल्यूट करता हूँ। अरे कम से कम आप समाज की चर्चा तो करते हो, समाज की चिंता तो करते हो, समाज की आवाज तो उठाते हो, जंतर मंतर में जाके सरकार को ललकारने का काम तो करते हो। सबसे ज्यादा अगर कोई अम्बेडकरवादी है तो ये समाज नहीं करता। सरकार की नौकरी में के सस्पेंड हुए, 10 महीने सस्पेंशन झेला, जेल गए 2-3 बार, मुकदमे झेले दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली की कोर्टों में, के रिजर्वेशन के 97 की रैली के हमारा जो 5 आदेश आपने जारी किए हैं उन आदेशों को वापस करिए, संविधान में संशोधन करिए। पहली रैली 97 का मुकदमा, 98 का मुकदमा, 99 का मुकदमा, 3 दिन लोकसभा बंद और उसके बाद तत्कालीन सरकार ने संविधान में 3 संशोधन करे, 81, 82 और 85, तब जाकर ये समाज का आरक्षण बचाने में कामयाब हुआ। अब तो नेता गली गली में हो रहा है, नेता गली गली में हो रहा है जी। और अम्बेडकरवाद जितने अच्छे पैसों में बेच रहा है वो उतना अच्छा अम्बेडकरवादी अपने आप को मानता है। ये अम्बेडकरवाद नहीं है जी। बाबा साहब के घर में एक IAS नहीं बना, एक IPS नहीं बना, एक MLA नहीं बना, एक उनका पोता सिर्फ VP सिंह ने जब प्रधानमंत्री बने तो नॉमिनेशन में उसको MP बनाया था राज्यसभा का, उसके अलावा उनके परिवार का कोई आदमी मंत्री नहीं बना। क्या हजारों लोग MP बने, हजारों लोग MLA बने, हजारों IPS बने, हजारों IAS बने, 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में उनके दिए हुए रिजर्वेशन से आकर के गरीबी की रेखा से ऊपर। जन्मदिन तो एक बहाना है, जन्मदिन तो बहाना है, काय का जन्मदिन है हमारा, काय का जन्मदिन है यार। किसी का ये भी पता ना बहुत सालों का को कब पैदा हुए, माँ बाप ने बता दिया यार इस महीने में हुए थे, सूरज निकलना था भाई, पौ फट रही थी, अंदाजे से लिख दिया तो लिख दिया, क्यों भाई? अरे सही बात है गलत है? और उन लोगों से मेरी सख्त नफरत है जो समाज को धोखा दे करके, समाज के लोगों की जेब काट करके अपने घर परिवार को बढ़ाने की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, धर्म बात कह रहा हूँ, धर्मगुरु हुए हैं, ऐसा पैसा किसी परिवार को नहीं फलेगा। वो आपके परिवार से मैं ब्याज नेचर से वसूल करेगी तो बड़ा दर्द होगा, बड़ी परेशानी।
मैंने तो कुछ सीखा, जो सीखा है उसे सोचता हूँ आदरणीय जोशी साहब, क्या इनसे बड़ा धनी, इनसे बड़ा अम्बेडकरवादी कोई भी चला जाए, कोई भी चला जाए। हाँ भैया बताओ, अभी एक आदमी गया कि साहब लड़की की शादी है, ये इसकी लड़की है, इसका लड़का है। कि अच्छा, कह रहे कि ऐसा करो कि 1 लाख रुपया कर्जा ही दे दो। तो इन्होंने कहा ये 50,000 रुपया, 25,000 तो मेरी तरफ से इन दोनों को हो गए कन्यादान के। और ये 50,000 अगर कभी हो जाए तो दे जाना, 1 लाख रुपए देकर के। अभी 10 दिन पुरानी बात, इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने नहीं बताया मुझे। वो मैंने कहा है, उन्होंने कहा हम जोशी साहब के यहाँ से आए हैं और जोशी साहब ने हमको ये आशीर्वाद दिया। मेरा कहने का मतलब ये है, जोशी साहब के यहाँ कोई कमी नहीं है। जोशी साहब का मान और सम्मान पूरे देश में है, पूरे समाज में है, ये बात से अलग है। जोशी साहब का परिवार समाज परिवार है। मेरा कहने का मतलब, जिसने जितना बाबा साहब के मिशन को, इतनी शादी मैंने इनके द्वारा सामूहिक विवाह, क्योंकि मैं इनके साथ में पिछले करीब 30 साल से जब हम महाशय का कार्यक्रम करते थे तो ये पैसे इनके कभी देते नहीं थे, ऐसे दिए और ये मुट्ठी भर के बोले रख ले यार, कितना खर्चा करना करते। क्या ऐसा कोई आदमी मिलेगा क्या, कोई मिलेगा क्या? और मिशन के लिए 24 घंटे खड़े रहते। मेरा निवेदन है, क्या आपसे सवाल करता हूँ, अरे 1-2 अम्बेडकर वादियों को तो सर पे भेज दो, 1-2 ऐसे लोगों को तो भेज दो जिनके दरवाजे पर जाकर के तुम उनकी खुड़की कपटी जो है खड़का सको दरवाजा। नहीं भेजना चाहिए, भेजना चाहिए, सीधे सीधे बात करता हूँ। बिल्कुल भेजना चाहिए। अरे हमारी जिम्मेदारी बनती है, नहीं बनती? नहीं बनती क्या? अरे 1-2 तो जाए, आवाज तो उठाएं, डरे ना, घबराए ना, समाज की बात करेंगे, कोई रास्ता बनेगा, बनेगा। सरकारी क्षेत्र खत्म, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं, 40 लाख में आज की डेट में 6 लाख नौकरी में बचे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा भैया? अरे गलत बोल रहा है क्या? और हालात गम हर दिन खराब हो रहा है। पहले अत्याचार करके भाग जाता था, अब अत्याचार करके वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया पर लोड करता है, देश का सिस्टम और सरकार उसको सपोर्ट करती है। अरे बात सही है, हाथ उठा के बताओ, ये बात सही है? इसका निराकरण कौन करेगा? कौन करेगा इसका निराकरण? अरे कौन करेगा? क्या हम आप ही गाँव में जो रोटी की लड़ाई कर रहा वो इसको लड़ेगा, या हम जो अम्बेडकर बाबा साहब से फल खाकर उनके पेड़ के हम जो आज ठीक ठाक हो गए हैं, क्या हमारे हिस्से में जिम्मेदारी आते नहीं आती? मैं इसी कड़ी में